दूर एक खूबसूरत जंगल में परियों की एक दुनिया आबाद थी। वहां जब भी कोई नन्ही परी जन्म लेती तो कुदरत उसे जादू से नवाजती। कोई परी अपने जादू से खूबसूरत फूल उगाती तो उसे फ्लावर फेरी का नाम दिया जाता, और जो परी पानी पर राज करती उसे वाटर फेरी का नाम दिया जाता। कुछ परियों को लाइट फेरीज कहा जाता तो कुछ परियां जंगल की हरियाली पर राज करती, और कुछ परियां फूलों के रंगों को बदलती। उन्हीं सब के बीच में गुलबानो नाम की एक परी थी, जिसके पास कोई मैजिकल पावर नहीं थी। दूसरी तरफ रानी सायरा के महल में परेशानी का माहौल होता है। रानी सायरा को फॉरेस्ट फेरीज की तरफ से पैगाम आता है कि इस साल पिक्सी डस्ट फ्लावर नहीं उगा, और जब वो परियों की दुनिया में नहीं उगता तब वो इंसानों की दुनिया में उगता है। और पिक्सी डस्ट फ्लावर के बगैर पिक्सी डस्ट नहीं बनती, जिससे फिर परियां उड़ नहीं सकती। और इस वजह से रानी सायरा को किसी एक परी को चुनकर इंसानी दुनिया में भेजना होगा। ना जाने क्या सोचकर रानी गुलबानो को महल में आने का पैगाम भिजवाती है। पैगाम मिलते ही गुलबानो रानी के महल की तरफ जाती है। तब रानी उसे बताती है कि उसने एक खास मकसद के लिए उसे चुन लिया है। वो उसे सारी बात बताती है, मगर गुलबानो पूछती है कि वो वहाँ पर वो फूल ढूंढेगी कैसे। तब रानी कहती है कि तुम उसे नहीं ढूंढोगी, वो खुद तुम्हें ढूंढ लेगा। अगले ही दिन वो इंसानी दुनिया में जाने के लिए निकल पड़ती है। सूरज गरूब होना शुरू हो जाता है जब उसकी मुलाकात एक गिलहरी से होती है। वो उसे अपने घर में रात गुजारने की इजाजत देती है। गिलहरी उसे अपने छोटे से खूबसूरत घर में ले जाती है। गुलबानो गहरी नींद में सो रही होती है कि उसे ख्वाब में एक रानी परी नजर आती है जो कहती है, रहम का छोटा सा बीज फूल उगा सकता है। और तभी गुलबानो की आंख खुल जाती है। सुबह होने वाली होती है। थोड़ी देर के बाद वो इंसानी दुनिया में पहुंच जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो गलती से एक कैफे में घुस जाती है और एक कप को देखकर उसमें घुसकर इंसानों को देखती है। फिर वो पूरे शहर में फूल ढूंढने लग जाती है। रात हो जाती है मगर उसे कुछ भी नहीं मिलता। रात से सुबह हो जाती है फिर भी कुछ नहीं मिलता। वो थक जाती है। लेकिन एक दिन रात को घूमते हुए वो एक घर के अंदर झांकती है। एक बूढ़ी ग्रैंडमा अकेले बैठकर एक फोटो को देखकर रो रही होती है। वो फोटो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन की होती है। वो उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। गुलबानो जल्दी से उन बच्चों के घर में जाती है और उन्हें ख्वाब में उनकी ग्रैंडमा दिखाती है। सुबह उठते हैं वो अपनी ग्रैंडमा से मिलने की जिद करते हैं और उनके माँ बाप को मजबूरन उन्हें वहाँ भेजना पड़ता है। गुलबानो ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो फूल ढूंढ रही होती है कि उसे अचानक से कुछ महसूस होता है। वो उस तरफ चल पड़ती है और आखिरकार उसे पिक्सी डस्ट फ्लावर मिल जाता है। वो बहुत खुश हो जाती है। परी लोक में वापस जाकर जैसे ही वो फ्लावर को पानी में डालती है, पिक्सी डस्ट बनना शुरू हो जाती है। वो वापस गांव जाती है जहां मलका समेत सभी उसका वेलकम करते हैं। मलका इनाम के तौर पर उसे परी लोक की सबसे बहादुर और रहमदिल परी का खिताब देती है। गुलबानो को इंसानी दुनिया का कैफे बहुत पसंद आता है। वो परी लोक में अपना एक कैफे बना लेती है जहां सारी परियां आती हैं। इसी तरह वो सब हंसी खुशी रहती है।